as far as your combinational circuits are being concerned, this is very important topic, that is ALU. This acronym you have listened several times. The full form of this is Arithmetic Logic Unit. Okay, so what's the definition of this? An ALU is a digital circuit that performs arithmetic and bitwise logical operation on integer बाइनरी नंबर्स। ये जो आपका कंप्यूटर है जो काम करता है सारा, उसके अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है ALU का। तो वो एक डिजिटल सर्किट है। हाँ, उसमें कॉम्बिनेशन सर्किट्स भी होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स भी होते हैं, लेकिन मेन जो है कॉम्बिनेशन का बहुत पोर्शन है। तो हम कॉम्बिनेशन कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि होता क्या है। और वी कैन से इट इज a fundamental building block of many types of computing circuits. Computing circuits including the CPU, FPU and GPU, where CPU is your central processing unit, FPU is your floating point unit, and GPU is graphics processing unit. So the first concept of your ALU was proposed by John von Neumann in 1945. तो ये जो जॉन वॉन न्यूमन थे, इन्होंने 1945 में ये कंसेप्ट दिया था ALU का। आपने अभी जो बुक्स देखी होंगी तो उसमें इस टाइप का सिंबल भी देखा होगा। So this is a what we can say small indication of your ALU. So this arrow indicates the direction in which इसमें जो A and B है, these are inputs. A and B को हम कह सकते हैं input to arithmetic and logic in unit. R is equal to output or result, and F is equal to code
और इंस्ट्रक्शन from the control unit, and D is equal to output status. तो अभी आप जैसे सपोज A एंड B आपके 2 बिट्स हैं, 0 0 आपके एंटर किया आपने, F ने कहा कि इसको ऐड करिए, तो ऐड कर दिया। तो सपोज दोनों 1 1 है, तो 1 को ऐड किया, रिजल्टेंट आपका 1 आ गया, लेकिन कैरी भी आया है। तो ये जो आउटपुट स्टेटस ये बताएगा कि कैरी जनरेट हुआ है। इस तरीके से तो ALU में इस तरीके की ऑप्शंस भी होती हैं। अगर A एंड B आपने एंटर किया, यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो अकॉर्डिंगली बताएगा कि ये लार्जर देन है, ग्रेटर देन है, उसके अकॉर्डिंगली आपने कुछ सेटिंग कर रखी होगी और आपका रिजल्ट आएगा। तो जो आपका ALU है उसके बारे में कुछ और चीज़ें भी हैं, मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो ALU की अगर बात करें तो ALU is a combinational circuit. ALU is a combinational circuit. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होते हैं जहां पे आपने इनपुट दी और आपकी आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करती है, डज नॉट हैव एनी स्टोरेज एबिलिटी एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पास्ट इनपुट्स. नेक्स्ट इज इट्स outputs will change asynchronously in response to input changes. तो एसिंक्रोनस क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है उसमें टाइमर नहीं होता कुछ भी, और जो भी आप इनपुट दे रहे हैं अकॉर्डिंगली आपका सिस्टम बिहेव करता है. जैसे आप एटीएम में जाते हैं तो एटीएम ब्लिंकिंग स्टेट में होता है, यू इंसर्ट अ कार्ड एंड इट विल आस्क फॉर योर पासवर्ड पिन, तो दैट इज एसिंक्रोनस. एक पर्सन एक्स है वो अलग तरीके से एंटर करेगा पासवर्ड, दूसरा तो उसका टाइमिंग नहीं है फिक्स. ओके. उसके बाद ALU की अगर बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल सर्किटरी कनेक्टेड, जो भी हम एक्सटर्नल सर्किटरी कनेक्टेड करते हैं ALU के आसपास, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring the stability of ALU. ALU की स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए जो एक्सटर्नल सर्किट है वो इंपॉर्टेंट होता है. अब हम ALU की बात करते हैं कि ALU ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म करता है. ALU ऑपरेशंस, अगर ALU ऑपरेशंस की बात करें, दे कैन बी क्लासिफाइड into two broad categories. One is fixed point operations और जो सेकंड वन है वी कैन से फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, इसमें कर सकते हैं. अब अगर फिक्स पॉइंट की बात करें तो इसमें जो कैटेगरीज हैं दैट आर ऐड, एडिशन, उसके बाद एडिशन विद कैरी, देन subtraction, then subtraction with borrow, then multiplication, और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जैसे और ऑपरेशन, जोर ऑपरेशन, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट. तो ये सारे के सारे आपके फिक्स पॉइंट में आते हैं. अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट में आता है आपका
F add, floating point add, floating point subtraction, floating point multiplication एंड फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन। और अगर आप फंक्शंस की बात करें ALU की, तो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? ये परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, उसके अलावा ये परफॉर्म करता है बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशंस। जैसे आपने सपोज दो नंबर्स को ऐड करना है, तो ये बिट वाइज ऐड करेगा और कंपेयर करेगा कि कैरी है या नहीं है, कैरी है या नहीं है। तो ये भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है ALU। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बिट शिफ्ट ऑपरेशंस। ये शिफ्ट रजिस्टर में यूज होता है, जो अभी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ऑपरेशंस ये आपने इधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट में या राइट में, एक बिट को अकॉर्डिंग टू द थिंग्स, वो शिफ्ट रजिस्टर में पढ़ेंगे हम। इसके अलावा जो आपका ALU है, ये एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस कौन से होते हैं ALU के? वो होते हैं मैक। और मैक को अगर हम एक्सपेंड करें तो इट इज एक्चुअली मल्टीप्लाई, accumulate and operation. So this is being condensed to form your MAC. So that's all as far as ALU is being concerned. If you have any query, you are free to discuss with me